नमस्कार। स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लक्ष्य हूँ, त्यागी जी हैं, संध्या है और स्क्रीन पर हेलो। दो खास मेहमान। एक खास मेहमान जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, निशान भैया, और एक जो मतलब कहे ना कि अभी तो स्टार है और आने वाले एक दो सालों में सुपर स्टार बन जाएंगे। राजस्थान के हैं, जोधपुर के हैं और करामती वो कहते हैं ना, स्पिनर है, शानदार स्पिनर है। रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निशान भैया और रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है। जैसा मैं सब व्यूअर्स को बता देता हूँ कि रवि जोधपुर के हैं और पिछले 2 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और 2019 में वर्ल्ड कप भी खेले थे इंडिया के लिए अंडर 19 के। रवि के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, और मैं आपको बताऊं कि रवि एकमात्र ऐसे बॉलर है जो एक साल में राजस्थान के सर्किट सर्किट में डोमेस्टिक सर्किट में सिलेक्ट होकर स्ट्रेट अवे इंडियन टीम अंडर 19 टीम में रुके हैं। ऐसा करने वाले वो पहले मात्र खिलाड़ी है। बाकी सब लोग एटलीस्ट 2 मैच या 2 सीजन या 3 सीजन खेले हुए हैं। और रवि को लेके मुझे बहुत अच्छी तरह बहुत सारी यादें हैं। 2018 में जब वो नेट बॉलिंग करने आए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, और उन्होंने त्रिपाठी, संजू सैमसन, इन सबको चकमा दिया था उनकी लेग स्पिन और गुगली से। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। फिर वो जुलाई में उनके कोच, सबसे पहले बता दूं कि वो स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी के सितारे हैं और उनके कोच प्रद्युत और शाहरुख खान, उन्होंने काफी मेहनत की है। रवि के साथ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और रवि भी वहीं से निकला हुआ है। तो शाहरुख जुलाई में मेरे घर में एक फंक्शन था, शाहरुख रवि को लेके आया था। तब मुझसे बोला कि इसका प्लीज आप ध्यान रखो, ये चैलेंजर की 120 प्लेयरों में इसका नाम नहीं है। तो मेरे मुंह से मैंने कहा था कि ये डेफिनेटली इंडिया के लिए खेलने वाला है। तब उस टाइम शाहरुख और रवि दोनों ही मुझे लग रहा था कि यकीन नहीं करते, थोड़ा सा हंस भी रहते हैं मुझ पे। हाँ, लेकिन जैसी उनकी शैली है बॉलिंग की, जैसी उनकी स्किल है और जैसे उनका लर्निंग का तरीका है, मतलब वेरी फास्ट लर्नर है। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली लंबे समय के लिए इंडिया के लिए खेलेंगे छोटे फॉर्मेट में। बिल्कुल। रवि, पहला सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है। इस हाँ सवाल जी। का जवाब है ना, मैंने बहुत सारे क्रिकेटरों से बात करी, उनसे भी नहीं मिला। दिशान भैया से बात करी, उनसे भी नहीं मिला। स्पोर्ट्स फैक्ट फैमिली में हमने चर्चा की, उस पर भी इसका जवाब नहीं मिला। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण रहा कि किंग्स इलेवन पंजाब ने आपको रिटेन नहीं किया? क्योंकि हर किसी ने कहा था कि मतलब शॉकिंग है सबके लिए। आपको क्या लगता है? नहीं, इसका बस कोई आंसर नहीं है। अब जैसे उनको अच्छा लगा, जैसे मुझे अच्छा लगा, वो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही है, जो भी है बस ठीक है। आप थोड़ा सा शौक आपको भी लगा, या आप मतलब आपको लगता है कि चलिए ठीक है, जो हो गया हो गया, या पहले नहीं एक्सपेक्टेड कर रहे थे, या कुछ उस टाइप का? नहीं नहीं, जो भी है वो ठीक ही है, अच्छे के लिए होता जो होता। हाँ, लक्ष्य उसके लिए लक्ष्य मैं एक लक्ष्य मुझे लगता है, त्यागी जी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सब स्क्रिप्ट ऊपर लिख रखी है। किस तरह से रवि यहाँ से ऊपर जाएंगे, भगवान ने हर तरह की स्क्रिप्ट लग रखी है। नेवर नो कि वापस पंजाब किंग्स में ही जाएं और या फिर किसी फ्रेंचाइजी में जाएं, लेकिन अल्टीमेटली गोल है कि देश के लिए खेलना है। आईपीएल का भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नए से नए टैलेंट निकालने हैं और देश के लिए खेलना है। तो किसी भी फ्रेंचाइजी में जाए, सब फ्रेंचाइजी बीसीसीआई की है, हर प्लेयर बीसीसीआई का है, हर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर स्टेट एसोसिएशन का बीसीसीआई के अंडर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक थ्रू एंड थ्रू आउट प्रोसेस है। आप किसी भी फ्रेंचाइजी में खेलो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक ही एम होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा इंडिया प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हो, और रवि उसी राह पे चल रहे हैं। क्योंकि रिटेंशन होना नहीं होना, बेन स्टोक्स रिटेन होना, जोफ्रा रिटेन नहीं हुआ, तो बहुत बड़े क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन एक इंडिया प्लेयर कहीं भी फ्रेंचाइजी में जाएगा, वो उतना ही प्यार पाएगा जितना प्यार उससे पिछली फ्रेंचाइजी से मिला है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सर, इसी के साथ रवि सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी, पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपकी आईपीएल की तैयारी कैसी चल रही है और आप कौन सी टीम बिल्कुल। में जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग तो तैयारी बहुत तो बोल बिल्कुल। रहे हैं कि मुंबई इंडियंस, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि रवि बिश्नोई मुंबई इंडियंस पे जा सकते हैं, मुंबई इंडियंस पे जा सकते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आप कौन सी टीम में जाएंगे? टीम कोई भी हो, बस आपको मेरे हिसाब से जो कोई भी टीम में जाने का मौका मिले, खेलने का मौका मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे मौका मिल रहा है। चाहे कोई भी टीम में मौका मिले, बस मेरा यही रहेगा, मैं यही कोशिश करूंगा, मैं जितने मैच भी खेलूं टीम को जिताने की कोशिश करूं। अगर मैं जितना मैच उनको जिताऊंगा उतना ही अच्छा दोनों के लिए होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा।
बस यही लेकिन क्वेश्चन रवि भाई एक अंदर से आता है ना कि इस टीम में खेलो, इस कप्तान, क्योंकि कप्तान तो होते हैं, खिलाड़ी भी फेवरेट होते हैं, तो एक अंदर से आता होता है ना कि ठीक है, वैसे तो आपके हाथ में नहीं है कि ऑप्शन में आपको कौन सी टीम मिलती, लेकिन एक अंदर से आता है कि यार इस टीम में काश मैं चला जाऊं, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है टीम में, तो क्या एक आपकी फेवरेट टीम जिसमें आप मतलब मन है कि यार अगर मेरे को मौका मिले डायरेक्ट तो मैं इस टीम में चला जाऊं? या अपनी घरेलू टीम बिल्कुल राजस्थान है? बिल्कुल, कोई भी, मैं तो जैसे आपको भी पहले ही बोला, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलने वाली बड़ी बात है। आपको मौका मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। फिर देखो खुश आपकी किस्मत है कौन सी टीम में जाते हो। अब पर्टिकुलर नाम तो किसी टीम का नहीं लूंगा, बट यही है, मौका मिलना चाहिए बस। बिल्कुल रवि भाई, एक सवाल मेरे जहन में आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आप पंजाब का हिस्सा थे, केएल राहुल भी पंजाब के साथ रहे थे, पंजाब राहुल की कप्तानी में आप खेले हैं, और राहुल पर भरोसा नहीं जताया पंजाब ने, आपको भी रिटेन नहीं किया। केएल राहुल की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह की रही पंजाब के लिए केएल राहुल की? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी कप्तानी थी उनकी। हमने मतलब मेरे पर्सनली मेरा व्यू बताऊं तो मुझे बहुत बैक किया उन्होंने। मुझे मतलब हर मुश्किल सिचुएशन में भी बॉलिंग दी, और उन्होंने मुझे आके कहते थे तुझे तू कर सकता है इस टाइम पे, तुझे अच्छा स्किल्स है, तू आके अपने आप को बैक करा कर। और मुझे मतलब पीछे से बहुत गाइडेंस मिलती थी, और हमने बहुत अच्छा भी किया टीम ने मिलके, बस वही अनफॉर्चुनेटली हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, उस कारण से आपको लग रहा हो। बाकी नो डाउट बहुत अच्छे कैप्टन हैं, और वो बहुत कूल रहते हैं। मतलब जैसे आप MS धोनी को देखेंगे, वो विकेट के पीछे कूल रहते हैं, जैसे सेम राहुल भाई भी एकदम कूल रहते हैं पीछे एकदम। बिल्कुल। हाँ, तो क्या जब केएल राहुल अब नहीं रहेंगे साथ पंजाब के, तो क्या कुछ असर पड़ेगा पंजाब की टीम पर केएल राहुल के ना होने का? नहीं, अब ये तो अब आप उसके जब ऑक्शन फाइनल खत्म होगा उसके बाद ही पता पड़ेगा आपकी टीम में कौन क्या आता है, उसके बाद पता पड़ता है कि आपको उससे उसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बिल्कुल रवि भाई, आप पंजाब से, जब पंजाब की बात ठीक हो ही रही है, आप एक लेग स्पिनर है, आप युवा हैं, और आप वहाँ पे किससे सीख रहे थे? अनिल कुंबले से, मतलब ना केवल भारत के बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स हैं, तो उनसे क्या सीख मिली? अनिल कुंबले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे अनिल सर से, क्योंकि बचपन से मैं उनको देखता हुआ आ रहा था, मैं उनको एडवाइस करता हूँ बॉलिंग में, और जब मैं उनके साथ था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छे से समझ पा रहे थे उस टाइम बॉलिंग करते हुए देखने। वो मुझे यही कहते थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुझे अपना बॉल डालना है, और तू जो चीज करते हुए आया वो चीज ही तुझे आगे करनी है। बस धीरे धीरे जो छोटा छोटा मार्जिन है इंप्रूवमेंट का, वो उन पे काम करना है, और धीरे धीरे नई नई चीजें सीखने की भी कोशिश करनी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके, उन्होंने मुझे बहुत बैक किया। हाँ बिल्कुल रवि भाई, एक सवाल देखिए, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, काफी पसंद करते हैं आपकी गेंदबाजी को लोग, जिस तरह से आपने छोटी सी उम्र में इतना कामयाबी हासिल की है, और मैं तो खास तौर पर आपका अंडर-19 वर्ल्ड कप से बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। किस तरह से आपने फाइनल में बांध कर रखा था बांग्लादेश की टीम को, मैंने आपका वो मैच देखा था, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। लेकिन आपके अगर मैं कहानी पढ़ता हूँ आपकी, तो बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से इतनी कामयाबी की ये सीढ़ियां चढ़ी आपने? बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा जोधपुर एक छोटा सा शहर है, और वहाँ इतना कुछ क्रिकेट का कल्चर है नहीं, तो वहाँ से जैसे हमने सबने मिलके एक एकेडमी बनाई, जो कि सबसे मुश्किल टास्क वो था, क्योंकि हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ। शाहरुख भाई और प्रदीप भाई थे, उन्होंने बोला कि अब हमारे पास खुद की जमीन नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन्होंने कहा अगर हमारे पास खुद का एरिया होगा प्रैक्टिस करने का, तो हमारे पास टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं होगा कि अपन सुबह से शाम तक उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चीज को स्टार्ट किया, तब बिना पैसे स्टार्ट किया, मतलब इतना इनफ मनी नहीं थी उसको खड़ा कर सके, तो फिर हम 5-6 जने जो हम थे, और फिर शाहरुख भाई प्रदीप थे, मिलके मजदूरी करी 5-6 महीने तक। फिर उधर वो काम करना, फिर उसके बाद 6 महीने तक, और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो कोई आइडिया नहीं था आपका आगे क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं होगा। फिर बस खेलना था, इसलिए वो काम करते गए और खेलते रहे। और जैसे शाहरुख भाई और प्रदीप भाई ने भी बहुत, मतलब उनको लगा कि हम सब खेल सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा ये कहते रहे कि तुम अपनी मेहनत करते रहो, रिजल्ट का मत सोचो, एक दिन आएगा तुम्हें नहीं पता होगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चीजें वो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान रखते हैं। और फिर 19 की ट्रायल में RR के, जैसे याग्निक भैया ने बताया, RR की नेट बॉलिंग के लिए भी नहीं आ रहा था, जब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तू जा, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा तुझे, उधर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके सामने बॉल डालने का मिलेगा। तो मैं पहले दिन आया, फिर मुझे पहले दिन आया तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, फिर याग्निक भैया से बात करके अंदर आए। फिर 2 दिन मुझे उन्होंने अंदर बॉलिंग नहीं कराई, फिर मैंने वापस फोन किया कि नहीं यार मुझे तो आना है, इधर टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू उधर रुकेगा तो वही बहुत बड़ी बात है, तुझे रुकने को मिल रहा है उनके साथ। फिर तीसरे चौथे दिन मुझे बॉलिंग मिली, फिर मैंने बॉल डाली, बिल्कुल अच्छा रहा। उसके बाद मैं वापस जोधपुर आया, फिर 19 की ट्रायल थी, उसमें उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया।
फिर उसके बाद वापस उन्होंने बात करी कि आप एक बार मौका तो देके देखिए इसको, कि आप फिर नहीं सेलेक्ट करना वो अलग बात है, चैलेंजर तक को देखिए। फिर उन्होंने मुझे चैलेंजर में लिया, फिर उसके बाद मैंने चैलेंजर में विकेट लिए, फिर राजस्थान के लिए खेला, डेब्यू में मैंने 5 विकेट लिए, फिर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। दिशांत भैया भी शायद इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। दिशांत भैया देखिए, मैं बोल रहा हूँ रवि के बारे में बात बताता हूँ कि जो फाइटिंग स्पिरिट रवि में है, वो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे कम आपको यंगस्टर दिखेंगे, 19 साल के बच्चे बहुत कम दिखेंगे जिसके अंदर वो एक स्टेबिलिटी और फाइटिंग स्पिरिट होती है। क्या होता है कि आप पंप अप जो बहुत बार हो जाते हैं, लेकिन वो पंप अप जो एबिलिटी है वो बहुत दिन तक कायम नहीं रहती है, वो टाइम फिक्स हो जाती है। मुझे रवि का याद है, रवि को एग्जाम देने के लिए आईपीएल टाइम उनका कोई एग्जाम था और वो एग्जाम देने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो जो एक भरोसा होता है अपने कोचों, दोनों कोचेस पे, उन दोनों कोचेस ने, प्रज्वल और शाहरुख ने मुझे कहा था कि उसको आप वहीं रोक लीजिए और ये समझ नहीं रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। तो वो, और उसके बाद रवि जो नेक्स्ट डे पूरा पंप होकर जब आया था और उसने उस प्रैक्टिस मैच में बॉल डाली और सबको अचंभित कर दिया, गोरे लोगों को भी अचंभित किया उसने। तो वो एक एबिलिटी है, वो 18 साल के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आपके दिमाग में एग्जाम की टेंशन, पर आपको फुल्ली फोकस होके एसएमएस स्टेडियम पे विकेट लेना और बड़े बड़े बैट्समैनों को चकमा देना, तो वो एक दर्शाता है कि तब से जुबिन भरूचा ने मुझे कहा था कि इस लड़के में जानना, ये डेफिनेटली बहुत आगे खेलने वाला है। तभी वो साइंस जो उन्होंने उस टाइम दिए थे, और आज 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद रवि बिश्नोई एक अलग नाम है इंडिया में। बिल्कुल। दिशा भैया एक सवाल है, मतलब कमेंट आ रहा है, मुझे पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर मैं दूंगा जरूर और थोड़ा सा घुमा मैं देता हूँ। वो क्रिकेट नहीं ले सकता। कमेंट ये आ रहा है कि गाड़ियों में घूमने वाले क्रिकेटर तो बहुत होते हैं, लेकिन गेंद को घुमाने वाला केवल एक रवि बिश्नोई है। देखिए, रवि बिश्नोई के बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कोई फ्रेंचाइजी जब रवि बिश्नोई किंग्स से मैच होता, रवि बिश्नोई खेल रहे होते, तो एटलीस्ट मुझे लगता है 15 से 20 मिनट उनके वेरिएशन, स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है हमारी, रवि बिश्नोई के जितने भी वेरिएशन होते हैं उनके पीछे हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं कि कैसे इनको टारगेट किया जाए, और ये उस मैच में एक अलग ही प्रकार की बॉल लेके आते हैं। तो काफी डिफिकल्ट है। तो वो घुमाने वाली जो आप बात बोल रहे हो, वो ना सिर्फ लोगों के घुमाते हैं, वो सामने वाले टीम के कोचेस का दिमाग भी घुमा देते हैं। बिल्कुल रवि भैया, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या रणनीति बनाकर मैदान पर जाते हैं जब आप मतलब मैदान पर आईपीएल में जब उतरेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हैं, क्या रणनीति होती है आपकी? बस मेरा सिंपल है कि मैं अपने जो प्रोसेस है, जो मैं पीछे काम करके आया हूँ, उसके ऊपर मतलब भरोसा जाता हूँ कि मुझे, अगर मैंने जो पीछे 5-7 दिन मैच से पहले जो काम किया है, वो जो मेरा प्रोसेस है और जो पिछले सालों का काम किया हुआ है, उसको अगर मैं भरोसा नहीं जताऊंगा या एकदम मैच आते ही मैं कुछ नया चीज ट्राई करूंगा, तो मेरे साथ नहीं रहेगी। बस जो आपका प्रोसेस है उस पर काम करो, और जो चीज होगी वो तो कोई रोक नहीं सकता है। बस उस पर आप अपना काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा उस पर। और मैच का जो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। हाँ जी, हाँ रवि, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जब आप फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी, बस यही था, मैच का जो सिचुएशन क्या डिमांड करती है। अगर आपकी डॉट बॉल डिमांड कर रही है और आप अगर विकेट लेने जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल गलत चीज है। वही है जो मैच क्या सिचुएशन है, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, बस वो भी है। रवि देखिए, मैं आपको जानता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं राजस्थान का भी कोच था और मैं आपसे खैर डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है और व्यूअर्स भी बहुत जानना चाहते हैं, और मुझे पर्सनल डीएम भी खूब आते हैं। पहली चीज, आप अपनी बैटिंग के लिए क्या कर रहे हो, और सेकंड चीज, लास्ट ईयर आप कैच ऑफ द ईयर, आईपीएल कैच ऑफ द ईयर का इनाम जीता। इन दोनों चीजों का मतलब आपका लाइफ में कितना इम्पैक्ट है, स्पेशली बैटिंग को लेकर? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं असिस्टेंट कोच था राजस्थान का, और हमने आपको एमपी में दिल्ली कॉलेज में मैच में हमने आपको 1 डाउन भेजा था एज अ फ्लोटर, और आपने सभी को सरप्राइज कर दिया था आपकी बैटिंग से। और लास्ट ईयर भी जब मैं देख रहा था फाइनल के बाद जो चल रहा था फंक्शन, अवार्ड फंक्शन, उसमें आपको बेस्ट कैच ऑफ द ईयर मिला था। तो इन दोनों उपलब्धियों के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, फिर आप, मुझे पता आपके कमिटमेंट, आप जा सकते हो उसके बाद। बिल्कुल, बैटिंग का तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, बट मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार भी 2-3 अच्छे मौके मिले। बस मैंने उनको ऐसा यूज करना चाहिए था, बट मैंने उनको गवाया। बट यही है कि मुझे बैटिंग को भी उतना, जितना बॉलिंग को सीरियस ले रहा हूँ, उतना ही सीरियस लेना चाहिए, और उस पर मुझे काम करूंगा तो मुझे लग रहा है मेरे और ज्यादा काम आएगी बैटिंग। और कैच ऑफ द ईयर तो मतलब मुझे खुद को विश्वास नहीं है, अगर आप ऐसा कैच पकड़ते हो और आपको कैच ऑफ द सीजन मिलता है, ये एक मोमेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, मुझे लगता है। और मुझे भी जरूर ये
कैच जो मैच कैच ऑफ द सीजन था वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसे कैच कम ही पकड़े जाते हैं आपके जीवन में, और वो वन ऑफ द बेस्ट कैच था मेरी लाइफ का। तो बिल्कुल मुझे बहुत मजा आया उस कैच को पकड़ने के बाद। बिल्कुल रवि भाई, आज 1 या 2 मिनट और लेंगे ना, आगे आप अपना रवि सर, बिल्कुल। मेरा सवाल है, क्रिकेटर हाँ जी। की लाइफ तो काफी सुर्खियों में रहती है, ऐसे में अब बात आती है उनके लव लाइफ के बारे में। उनकी लव लाइफ से रिलेटेड लोगों को तो बहुत पसंद आती है बातें, ठीक है। अब ये बात है, फेमस तो बहुत हो गए हो और आपके पीछे लड़कियां भी काफी पड़ती होंगी, तो आप हमें बता दो, आप अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज? अभी मुझे नहीं लगता अभी के समय आया है दोनों चीजों का भी, जब समय आएगा तब आपको सबको पता पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल में, मतलब मेरा फिर एक राजस्थान टीम से मैं आपकी बॉन्डिंग जानना चाहूंगा, क्योंकि इस बार विजय हजारे में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, उससे पहले जो T20 टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो राजस्थान में आपका सफर कैसा चल रहा है? जो राजस्थान की डोमेस्टिक टीम है उसमें आपका सफर कैसा चल रहा है? क्योंकि आईपीएल की बातें बहुत होती है, लेकिन राजस्थान टीम भी उतनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा रह रहा है सफर। हमने दोनों जो फॉर्मेट थे, वनडे और T20 में, दोनों में क्वालिफाई किया, और हमें एज अ टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। मतलब मेरे हिसाब से 2-3 सालों से हम T20 में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट जो रणजी सीजन हुआ उसमें भी क्वालिफाई किया, और T20 के नाम पे तो हमारे मतलब राजस्थान का आपको पता होगा कि अगर ये उतरे हैं तो ये क्वालिफाई पक्का होंगे। और वनडे में जो हमारे इतने सालों से नहीं हुए, उस साल हमने वो भी गलत साबित किया सबको, वनडे में भी हम क्वालिफाई हुए। और देखो, एज अ टीम हम बहुत अच्छा है, और सब यंगस्टर और सीनियर का मिक्स होके एक अच्छा टीम बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं हम सब मिलके। और अब जो रणजी आ रहा है उस पर भी हमारा कैंप स्टार्ट हो गया, और जरूर हम इसमें भी अच्छा करेंगे सब। रवि सर और निशांत सर, आपने बेहद ही कीमती वक्त अपना निकाला है। मैं रवि सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। सवाल ये है कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, उसमें एक सीक्रेट डायरी का जिक्र था, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि उस सीक्रेट डायरी में ऐसा क्या है? अच्छा, जो बुक द सीक्रेट, जो आपकी सिस्टर ने बनाई हुई है, आपके पूरे ब्यौरे को, जो मतलब अच्छा, जो आपकी तस्वीरें हैं, बिल्कुल वो मेरी जो छोटी बहन है और वो बड़ी बहन दोनों मिलके, जैसे कोई भी अखबार में कटिंग आती है या कुछ भी आता है मेरे बारे में, वो अंडर 14-16 या जब मैं क्लब क्रिकेट भी खेल रहा था उस टाइम से काटी हुई उनकी रखी हुई है। और बिल्कुल वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप जब भी जाऊंगा तो उसको मतलब देखने का मन करता है, आपको पुरानी यादें आती है उससे याद। तो बिल्कुल उन्होंने अपना, मेरे लिए उन्होंने इतना एफर्ट किया, हमेशा मुझे याद रहेगी वो चीजें सब। बिल्कुल रवि भैया, देखिए क्रिकेटर को एज ए क्रिकेटर तो आपको सब लोग जानते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन आपके किस्से कहानियां भी ऐसी हैं जो मतलब लोगों को प्रभावित करती हैं बहुत, जो नौजवान क्रिकेटर है खासतौर पर जो क्रिकेट में भविष्य देख रहे हैं। अभी विशाल सर ने बताया आपका वो किस्सा, जब आप 12वीं की परीक्षा छोड़ दी थी आपने और आप राजस्थान में ट्राई करने गए थे। लेकिन एक किस्सा मैं भी आपका पढ़ रहा था, वो पिच वाला किस्सा बताइए, जब आपने खुद पिच तैयार की, कैसे मतलब क्या वो सपना था, क्या आपने किया था, खुद अपने मेहनत मजदूरी करके वो पूरी अकेडमी बनाई है ना, हाँ, तो वो किस्सा एक बात होता हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे पास खुद के पास जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने की, तो उस टाइम हमारे पास कुछ चारा नहीं था। तो भैया ने कहा कि शाहरुख भैया ने, प्रदीप भैया ने, क्या हमारी खुद की अकेडमी होगी तो हमें कोई नहीं रोकने टोकने वाला होगा, पर हमारे पास समय की कोई लिमिट नहीं होगी। तो उसके बाद जब हमने अकेडमी बनाना स्टार्ट किया तो फंड नहीं था उस टाइम किसी के पास। तो 6 महीने तक हमने जैसे विकेट बनाना, घास लगानी, कलर करना अकेडमी को, नेट लगानी, सब काम हमने 5-6 जने हम दोस्त थे, और जो शाहरुख भैया, प्रदीप भैया थे, हम सब ने मिलके काम किया। क्योंकि हमें उसके बाद हमें फ्यूचर दिख रहा था उसमें, कि अगर हमारे पास जगह होगी तो हमारे पास क्या, हम कभी भी कभी भी आए, मन आया, प्रैक्टिस कर ली, कुछ भी कर लिया। तो वो चीजें हमें मोटिवेट भी कर रही थी। उस टाइम टफ भी था काम करना, आपको आदत नहीं होती इतने काम करने की, उसके बाद आप 6 महीने कंटिन्यू उस पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि बस ये एक चीज दिख रही थी कि हमारे पास जगह होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। तो उस चीज को लेके हमने पूरा काम किया 6 महीने उस पर। जी बिल्कुल। और आप देखिए, रवि भाई के कमिटमेंट्स है, अभी प्रैक्टिस में भी जाना है उनको। तो रवि भाई, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स फैक्ट को इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो आईपीएल की तो जर्सी मिल ही जानी है, ये तो कंफर्म है। टीम इंडिया की जर्सी में भी आपका एक इंटरव्यू स्पोर्ट्स फैक्ट पे हम जल्द से जल्द देखना चाहेंगे। जरूर, पूरी कोशिश रहेगी। और एक बात थैंक यू रवि। बहुत सारे व्यूअर हमारे कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक मोटिवेशन का जरिया हो। बहुत सारे कमेंट्स आपने तारीफ में, हालांकि सारे कमेंट्स हम फ्लैश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कहीं ना कहीं एक उनको लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हो, जिस यंग एज में आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। बिल्कुल, बस
यही मैं, अगर कोई व्यूअर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जो उनको ये कहना चाहूंगा, आप गिव अप नहीं करें। क्या आप जब गिव अप कर रहे हो, क्या पता आपको उस टाइम वो चीज हासिल होने वाली हो। मैंने कई बार ये चीज कही है कि आप क्या पता उस टाइम छोड़ने वाले हो, और क्या पता कुछ टाइम के बाद आपको चीज हासिल होने वाली हो। मेरे हिसाब से थोड़ा और आपको जब गिव अप कर रहे हो, थोड़ा और ट्राई करना चाहिए। वो लास्ट कुछ एफर्ट क्या पता आपके लिए रंग लेके आए। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, आप मुझे पता है आपको जाना है और कमिटमेंट्स पूरी करनी है आपको, तो अंत में बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय आगे बाय। थैंक यू। बाय 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 रवि, थैंक यू।